नमस्ते मेरे भाई, मैं आनंद चौधरी आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने 10वीं पास किया है तो आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा शानदार मौका मिलने वाला है, क्योंकि अगर जिसने 10वीं पास कर लिया उसके लिए बिहार में जिले वाइज वैकेंसी निकल करके आ रही है। दोस्तों, अगर बात करें तो हर जिले में यह वैकेंसी आएगी। अभी कुछ जिला में वैकेंसी आई है और बहुत सारे जिले में भी वैकेंसी नहीं आई है। ध्यान रखना आप सभी को, बहुत सारे जिले में वैकेंसी नहीं आई तो जिस जिला में वैकेंसी आई है उसी जिला के कैंडिडेट उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप सभी को ध्यान रखना है कि जिस जिले में वैकेंसी है उसी जिले में आपको अप्लाई करना है। तो आज की इस वीडियो में आपको सारा प्रोसेस में बताने वाला हूं, कैसे आपको अप्लाई करना चाहिए, एड्रेस क्या है। और दोस्तों ध्यान रखना है कि इसमें आपको ऑफलाइन अप्लाई होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें ऑफलाइन अप्लाई होगा। इसमें ऑनलाइन कोई भी वर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपको जो आवेदन है वो कैसे करना है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे इसमें अप्लाई होगा और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है और कैसे आपको अप्लाई करना चाहिए। पूरा मैं प्रोसेस बाय प्रोसेस में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं उम्र सीमा की। दोस्तों, क्योंकि उम्र सीमा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का उम्र ज़्यादा हो जाने की वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अगर बात करें तो उम्र सीमा में साफ तौर पर बताया गया कि 1 दिसंबर 2025 तक जो न्यूनतम आपकी एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम 40 साल एज यहाँ पे बताया गया है, यानी कि 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 18 साल से कम एज आपकी नहीं होना चाहिए। साथ में बात करें तो यह नियोजन के आधार पे आपको इसमें भर्ती होगी। जिससे बात करें तो आपको स्टार्टिंग में 5 साल के लिए यहाँ पे भर्ती की जाएगी। अगर वही बात करें तो इनको जरूरत पड़ेगा तो आपको यहाँ पे लगातार यहाँ पे जॉब होगा। बात करें तो यह सरकारी जॉब होने वाली है, लेकिन यह 5 साल का नहीं, इसमें लगभग आपको ऐसे संविदा के आधार पर करते करते टाइमिंग बढ़ाया जाता है। वही बात करते हैं दोस्तों कि अब योग्यता और भर्ती की प्रक्रियाएं की, जैसे कि बात करें कि कौन सी योग्यता रहने वाली है, कौन सी पोस्ट है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, सबसे फर्स्ट नंबर पोस्ट की बात करें तो रसोइया का पोस्ट होने वाला है, जिसमें से आपको 22,000 रुपये महीना मिलेगा। वही बात करें तो यहाँ पे आपको 10वीं पास मांगा गया है, यानी कि अगर आपने मैट्रिक पास किया है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। वही बात करें तो अगर रसोइया की बात करें तो शाकाहारी खाना और मांसाहारी भोजन बनाने में निपुणता होना आवश्यक है, यानी कि आपको शाकाहारी खाना जो होता है और मांसाहारी दोनों प्रकार का खाना बनाने आना चाहिए। वही बात करें तो डॉक्यूमेंट सत्यापन यहाँ पे होगा, जो भी डॉक्यूमेंट जैसे कि सत्यापन यहाँ पे होगा। जैसे कि अगर आपने 10वीं का सर्टिफिकेट लगाया है तो 10वीं में आपको कितने मार्क्स थे, ये सब के आधार पे आपको यहाँ पे साक्षात्कार भी लिया जाएगा। उसके बाद दस्ता परीक्षाएं यहाँ पे होगी। उसके बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पे बहाली होने वाली है। वही बात करें तो यहाँ पे जलवाहक के लिए, तो जलवाहक के लिए आपको 22,000 रुपया सैलरी होने वाली है। मैट्रिक उत्तीर्ण मांगा गया है और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाना बनाने आना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। और दस्ता परीक्षा यहाँ पे लिखित परीक्षाएं नहीं होगी, डायरेक्टली आपको इसमें बहाली होगी। वही बात करें नाई की, यानी कि हजाम की बात करें तो 22,000 सैलरी होगी। मैट्रिक पास है, नाई संबंधी कार्य आपको आना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। वही बात करें धोबी की, यहाँ पे पोस्ट होने वाली है। धोबी की पोस्ट के लिए भी 22,000 महीना है और झाड़ू कस के लिए भी 22,000 रुपये महीना होने वाली है। सभी के लिए यहाँ पे 10वीं पास ही मांगा गया है। दोस्तों, अगर बात करें तो यहाँ पे बिहार के किसी भी अगर आप डिस्ट्रिक्ट से है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो आप केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी होना चाहिए। और जो प्रचलित जो आरक्षण का नियम है उसको आप यहाँ पे दावा करेंगे तो आपको जाति प्रमाण पत्र और जो भी यहाँ पे जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। बाकी राज्य के अभ्यर्थियों को मात्र महिला संबंधी जो क्षैतिज आरक्षण मिलता है वो यहाँ पे गैर आरक्षण। दोस्तों, अगर आवेदन शुल्क की बात करें, यानी कि फॉर्म की फी की बात करें तो फॉर्म आपका 100 रुपये यहाँ पे लगने वाली है, यानी कि 100 रुपये आपको फॉर्म का फीस लगेगा। यानी कि 100 आपको जो बैंकर है चेक ड्राफ्ट के माध्यम से आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो SDRF कमांडेंट की जो पोस्ट है वहाँ पे आपको केवल ऑफलाइन में ही यहाँ पे जो भर्तियाँ हो रही है इसमें ऑफलाइन आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, वही बात करें तो यहाँ पे ऑफलाइन आवेदन होगा। आपको ऑफलाइन कैसे भरना है फॉर्म वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देख लेने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे कि बात करें एजुकेशन से संबंधित जितने भी प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि 10वीं की अगर बात करें तो 10वीं अगर आपने पास किया है तो 10वीं का यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र मांगा गया है। साथ ही में आपके पास मूल प्रमाण पत्र होनी चाहिए। मूल प्रमाण पत्र क्या होता है दोस्तों, तो मूल प्रमाण पत्र आपको हाई स्कूल से ही मिलता है जहाँ से आपने पासिंग किया है। एंड बात करें तो आपके पास अगर अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप अनुभव
अनुभव प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। यहाँ पे जो फ्रेशर्स है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और बात करें तो अगर आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा, निवास प्रमाण पत्र और क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र जो भी आपके पास होगा वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें डॉक्यूमेंट की, तो आपके पास आधार कार्ड के एक फोटोकॉपी यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा और साथ ही में 2 आपको पासपोर्ट साइज फोटो मांगा है जो कि हाल फिलहाल में आपको खींचा हुआ होना चाहिए। साथ ही में बात करें तो 2 स्वयंपता लिखा लिफाफा होना चाहिए, यानी कि जो एक स्वयं प्रमाण पत्र होता है वो आपको यहाँ पे लिख करके अटैच करके लगाना पड़ेगा। साथ ही बात करें तो आपको कैसे करना है, तो पंजीकृत डाक के माध्यम से आप कर सकते हैं, नहीं तो हो सकता है क्या कि आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर रहे हैं, यानी कि आपको स्टेपलर मार करके जो होता है पोस्ट ड्राफ्ट वाला वो उस लिफाफे में आपको भर करके जमा करना पड़ेगा। आप चाहे तो खुद से भी जा करके भर सकते हैं। कहाँ पे आपको देना है वो भी मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ पूरा। जो एड्रेस रहने वाला है वो राज्य आपदा मोचन बल SDRF नई रोड होता है जो HPCL के पास बिहटा पटना नंबर 80110 पे, इस एड्रेस पे आपको जा करके देना पड़ेगा। दोस्तों बात करें कुछ सामान्य निर्देश की, तो इसमें साफ तौर पे बताया गया है कि भर्ती हेतु जो भी आवेदन होगा अभ्यर्थियों को अपनी लिखावट में ही भरना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको फॉर्म नीचे बता दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। दोस्तों एक बात और है कि अगर आपको यह फॉर्म चाहिए तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे जा करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैं आपको डायरेक्टली फॉर्म जो होता है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए मात्र आपको 49 रुपये पे करने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको 49 रुपये पे करने पड़ेंगे। 49 रुपये में आपको पूरा मैं प्रोसेस बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, ये यहाँ तो वीडियो में बता ही रहा हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पे जैसे आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा तो वहाँ पे भी आपको सारी जानकारियाँ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। वही बात करें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या होने वाला है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 7761046831, यानी कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर रहने वाला है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली जाकर के फॉर्म मिल जाएगा। मात्र 49 रुपये में आपको पूरा गाइडेंस दूंगा कि कैसे अप्लाई करना चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो। और नीचे में तो आपको भर के बता ही रहा हूँ। दोस्तों अगर बात करें तो लिफाफे के जो पद का नाम उसको मोटे अक्षरों में भरना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे नीचे बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको फॉर्म रहने वाले हैं। एक बात और दोस्तों है कि कितने पोस्ट पे कितनी वैकेंसी आई है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि बात करें तो रसोइया के जो पोस्ट है उसमें आपको 9 वैकेंसी आए हैं। जलवाहक की पोस्ट के लिए बात करें तो 18 वैकेंसी है। नाई की पोस्ट की बात करें तो नाई के लिए 37 वैकेंसी होने वाली है। धोबी की पोस्ट की बात करें तो धोबी के लिए 31 पोस्ट होने वाली है। वही बात करें झाड़ू कस के लिए तो झाड़ू कस के लिए आपको 23 वैकेंसी है। टोटल पदों की बात करें तो टोटल आपको 118 पदों पर डायरेक्टली बहाली निकाला गया है। दोस्तों अगर बात करें तो इसमें जो है कहा गया है कि संविदा के आधार पे यहाँ पे 5 वर्षों का तो वर्क होगा। इसके लिए आपको कहा गया कि 1/12/2025 तक जो कट ऑफ होगी उसकी न्यूनतम एज यहाँ पे अलग से बताई जाएगी। दोस्तों अगर बात करें तो यह बिहार सरकार राज्य आपदा मोचन बल के द्वारा यह फॉर्म रिलीज किया गया है। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे किसी को अगर नाई की पोस्ट है तो नाई की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो मैं आपको सीधी तरीके से बता देता हूँ। जैसे कि अगर बात करें तो सबसे पहले आपको यह फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने बताया कि व्हाट्सएप पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिएगा, वहाँ पे आपको मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा। सबसे पहले क्या करिए, आपको ऊपर में दिख रहा होगा रजिस्टर्ड नंबर, इसको आपको नहीं भरना है। यहाँ पे साफ तरीके से बताया गया है कि ये ऑफिस वाले जहाँ पे आप जमा करेंगे वहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। दोस्तों अगर बात करें तो आवेदित का जो पद का नाम होने वाला है, जैसे कि कौन से पद पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस पद पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको नाम आपको मोटे अक्षरों में लिखना है, यानी कि बॉल वाला पेन का यूज करना है। जैसे कि मान के चलिए किसी को नाई के ऊपर यूज करना है तो सिंपली यहाँ पे ऐसे इस तरीके में इस बॉक्स में नाई लिख देंगे। यहाँ पे अच्छा से नहीं लिखा पा रहा है तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। साथ ही बात करूँ तो आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे चिपका लेनी है। उसके बाद आवेदक का पूरा नाम, जैसे कि आपका पूरा नाम क्या है, तो जैसे मेरा नाम है यहाँ पे आनंद, तो यहाँ पे पूरा नाम अपना लिख लेंगे जो भी आपका नाम है। जैसे कि आनंद लिख लिया तो पूरा कुमार यहाँ तक लिखेंगे। नेक्स्ट बात करें तो पिता का क्या नाम है, तो पिताजी का नाम लिखना है। स्थायी पता क्या है, तो आधार कार्ड के जो पीछे एड्रेस है उसको आपको यहाँ पे लिख लेनी है। पत्राचार का पता में भी वही लिखेंगे। मोबाइल नंबर क्या है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे भर लेंगे। उसके बाद जो भी दूसरा मोबाइल नंबर है तो दूसरा यहाँ पे इस तरीके से करके दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पे भर लेंगे। राष्ट्रीयता की बात करें तो राष्ट्रीयता में दोस्तों आपको यहाँ पे भारतीय लिखना है। क्या लिखना है, तो भारतीय आप राष्ट्रीयता में लिखेंगे या फिर आप नेशनलिटी में इंडियन लिख सकते हैं। धर्म की बात करें तो आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं तो उस धर्म का नाम लिखना है। जैसे हिंदू से अगर बिलोंग करते तो यहाँ पे हिंदू लिखेंगे। सिख से अगर बिलोंग करते तो सिख लिखेंगे। मुस्लिम से बिलोंग करते तो यहाँ पे मुस्लिम लिखेंगे। जाति की बात करें तो जिस भी जाति से आप आते हैं, जैसे बात करें BC EBC, जिस जाति से आते हैं उसका जाति का नाम लिख देना है। फिर आरक्षण कोटि, यानी किस आपका आरक्षण का कोटि कौन सा है, अनरिजर्व के हैं, EWS के हैं, BC के हैं या फिर EBC के, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे टिक लगा देनी है। नेक्स्ट बात करें तो डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपको आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। और साथ में बात करें तो जो आपको 10वीं का जो मार्कशीट है उससे मैच होना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए। अगर उससे अलग रहता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
नेक्स्ट बात करें तो पहचान का आपका चिन्ह क्या होगा, तो पहचान का चिन्ह कोई यहाँ पे 2 भर देनी। जैसे कि बात करें अगर जैसे कि मेरा फेस के पास एक तिल है तो यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा फेस पे तिल। नेक्स्ट बात करें तो दूसरा आपका कौन सा पहचान है, तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सिंपली आपको यहाँ पे 10वीं लिख देना है। 10वीं लिखने के साथ साथ बात करें तो 10वीं लिख लीजिएगा। अगर आपने 12वीं पास किया तो यहाँ पे 12वीं पास भी लिख सकते हैं। ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास ही मांगा गया है। आप चाहे तो तीनों लिख सकते हैं या फिर 10वीं का ही लिख सकते हैं। अगर आप तीनों का अगर यहाँ पे लिखते हैं तो आपको तीनों का जो मार्कशीट का फोटो कॉपी होता है वो यहाँ पे अटैच करके आपको भेजना पड़ेगा। वही बात करें तो अगर आपने मैरिड है तो यहाँ पे लिखना, अगर विवाहित है तो विवाहित या अविवाहित, तो आपको जो भी है तो यहाँ पे आप टिक सिंपली लगा देंगे। साथ में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कि अविवाहित है कोई तो यहाँ पे लिख देना है अविवाहित, तो ये आपको लिख लेनी पड़ेगी। उसके बाद बात करें जांच, पुलिस केस, अपराध या सीधी सजा, सरकारी सेवा में अगर कोई यदि कोई हो तो यहाँ पे ब्यौरा देना है। जैसे कि मान के चलिए कोई आपके पास पुलिस केस नहीं है तो नहीं होगा तो सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर है तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल आपको भरना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र में क्या है दोस्तों कि यहाँ पे सबसे पहले आपको स्थान जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वो भरना है, कब अप्लाई कर रहे हैं दिनांक लिखना है, उसके बाद हस्ताक्षर लिखना है, यानी कि आपको सिग्नेचर करना है हिंदी में। जैसे कि मेरा नाम आनंद है तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इंग्लिश लेटर का यूज नहीं करना है, यानी कि कैपिटल या स्मॉल लेटर का यूज नहीं करना है, केवल आपको हिंदी में ही फॉर्म को अप्लाई करनी है। नेक्स्ट बात करें तो आपको यहाँ पे जो आवेदक का जो आवेदन है वो 30 दिनों के अंदर में ही आपको लिया जाएगा। जैसे बात करें यह फॉर्म कब निकल करके आया है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह फॉर्म कब निकल करके आना है। जैसे कि आप सभी लोग ऊपर देख रहे होंगे 6/1/2026 को यह फॉर्म रिलीज किया गया है, यानी कि 30 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। तो आज आपका है 23 तारीख, यानी कि अभी डेट इसका बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। तो आप यहाँ पे अगले 6 या 5 तारीख तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 5 फरवरी तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो जरूर से अप्लाई करें। टोटल पदों की बात करें तो टोटल 118 पद दोस्तों होने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी का पूरा अपडेट और जो भी जानकारियां थी मैंने साझा कर दिया है। फिर भी अगर लगता है कि कुछ भी अगर डाउट रह गया हो सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर कुछ भी अगर डाउट है तो डायरेक्टली आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कौन सा डाउट्स है। एंड नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट आपका ये होता है कि अगर आपको लगता है कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी नेक्स्ट आने वाली है या फिर अगर बात करें तो आप किस जिले के निवासी है नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं जब भी उस जिले में वैकेंसी आए तो सबसे पहले मैं आपको इस चैनल की मदद से हेल्प कर सकूं। दोस्तों अगर बात करें तो इस जो फॉर्म का जो पीडीएफ है वो डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। दोस्तों अगर बात करें तो व्हाट्सएप पे जो यहाँ पे जो भी आपको वर्क होगा वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको कुछ नॉमिनल चार्जेस देने पड़ सकते हैं। वो नॉमिनल चार्जेस कुछ इस तरीके से रहेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा कुछ रकम नहीं रहेगा, लेकिन उसमें जो भी आपको पर्सनल गाइडेंस होता है उस पर आपको दिया जाएगा और फॉर्म भरने का जितना भी प्रोसेस आपको लाइन बाई लाइन बताया जाएगा। दोस्तों इस नॉमिनल चार्जेस की अगर प्राइस की बात करें तो मात्र 49 रुपये में आपको सब कुछ आपको देखने को मिलने वाली है। एंड बात करें तो आपको सब कुछ सारी जितनी भी जानकारी है वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद दोस्तों।